हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ साइंस में। आज हम देखेंगे, जो देख रहे थे अमित किशोर जी का 7500 MCQ का 3 क्लास हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में पर डे हम 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास में देखे थे 1 से 50 तक, और सेकेंड में देखे थे 1 से 100 तक देखे थे, और थर्ड में देखे थे 150 नंबर तक देखे थे। आज हम देखेंगे फोर्थ क्लास में 151 से 200 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे। पर डे हम मतलब 50 क्वेश्चन देख रहे हैं पर हर क्लास में। और जो भी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो तीनों क्लास, तो वो तीनों प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, कीजिएगा। उसके बाद फिर इसको कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। जॉन मैकफार्लेन। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। कौन थे? जॉन मैकफार्लेन। और ये जो देखिए बी नंबर को ऑप्शन में दिया है B.S. केशवन। B.S. केशवन कौन थे? नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन। नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन B.S. केशवन। B.S. केशवन क्या थे? नेशनल लाइब्रेरी के। पूछ रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। और K.M. असदुल्ला, ये तो जानते हैं K.M. असदुल्ला का फुल नाम हम बता दिए थे फर्स्ट क्लास में ही। खान मोहम्मद असदुल्ला था। क्या था? खान मोहम्मद असदुल्ला। और S. रंगनाथन को तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। इसमें बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया? पहले क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था। इसका बोल रहा है कि कौन सा एक्ट था उसके तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया था। देखिए सब दिया है, सेंट्रल लाइब्रेरी 1948 सब दिया है, लेकिन 1948 में ही चेंज हुआ था इसका नाम। लेकिन कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? अभी बताए थे इसके ऊपर में B.S. केशवन। B.S. केशवन कौन हो गए? B.S. केशवन। इनको देखिए B.S. केशवन को पद्मश्री अवार्ड मिला था। B.S. केशवन को क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1960 को मिला था। 1960 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और S. रंगनाथन को पद्मश्री कब मिला था? 1957 में मिला था। S. रंगनाथन को कब मिला था? 1957 में। B.S. केशवन को 1960 में मिला था। और हो गया जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन क्या थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन। इसके पहला क्वेश्चन में देखे थे जॉन मैकफार्लेन क्या थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। और यहाँ बोला है प्रथम पुस्तकालय राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी जो हुआ 1948 एक्ट के तहत, तो उसके तहत बोल रहा है कि फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? B.S. केशवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉफ हॉल के बेलवेडियर में स्थानांतरित किया गया? बेलवेडियर क्वेश्चन यहाँ तक रिपीट हो गया है। 54 बोल रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय के मेटकॉफ हॉल में बेलवेडियर में स्थानांतरित किया गया था? कब किया गया था स्थानांतरित बेलवेडियर में? 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। और 1948 में किया गया था। इसका नाम चेंज किया गया था, नेशनल लाइब्रेरी रखा गया था इंपीरियल लाइब्रेरी को। और 1951 में इसका मतलब स्थान जो था उसको स्थानांतरित कर दिया गया था, बेलवेडियर किया गया था, अभी जो वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची के कौन सा परिशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? 7वां परिशिष्ट करता है। कौन सा? 7वां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? पुस्तकालय वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? इसी को भी क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बोलते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट
बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इसी को कहते हैं। कब पारित होता है? 1954 में पारित होता है। इसका फर्स्ट संशोधन कब होता है? 1956 में होता है फर्स्ट संशोधन। ये पारित कब होता है? 1954 में पारित होता है। कब पारित होता है? 1954 1954 में पारित होता है। इसी को क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय वितरण जो था 1954, पुस्तकों के प्रत्येक प्रश्न की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना अनिवार्य था। मतलब इसके तहत बोल रहा है, इस एक्ट के तहत जितना हम नए बुक को छापेंगे तो उसका प्रत्येक जो होगा मतलब उसका 4 कॉपी होगा, 4 गो में मतलब कितना में डालेगा? 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में डालेगा। पुस्तकालय में कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? मतलब अधिनियम के तहत 4 गो बनाए गए हैं। कितने? 4 डिपॉजिटरी बनाए गए हैं। कौन कौन बनाए गए हैं आइए वो देख लेते हैं। कौन कौन था? फर्स्ट में देखते हैं। पहला है कौन? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। जो नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी है, फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब होता है? 1948 में होता है नेशनल लाइब्रेरी की। और दूसरा क्या है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में इसका स्थापना होता है। 1951 में स्थापना होता है। तीसरा कौन सा लाइब्रेरी है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। इसी को इंपीरियल लाइब्रेरी का इसी को दूसरा नाम से जानते हैं। आगे वो क्वेश्चन है देखेंगे। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी क्या है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। चौथा नंबर में है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। आइए देखते हैं कौन सा है। 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है जो हम देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट में है नेशनल लाइब्रेरी जो कहाँ है? कोलकाता में है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। एक कौन है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब होता है? 1951 में होता है। और ये नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना होता है 1948 में होता है। 1948। और तीसरा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी महाराष्ट्र। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी महाराष्ट्र। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी महाराष्ट्र। और एक चौथा जो है, फोर्थ जो है कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? मद्रास में है, चेन्नई में है। 1800 इसकी स्थापना कब होता है? 1986 में होता है। 1896 में होता है। कब होता है? 1896 में 1896 में होता है। इसको ध्यान रखेंगे। VVI कौन है? नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी महाराष्ट्र और कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। इसका बोल रहा है डिपॉजिटरी कितना किया गया था? 4 गो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी कॉपीराइट लागू घोषित किया गया था? मतलब जो चारों में जो है था ना, कौन कौन बताए थे? नेशनल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, दूसरा था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा था स्टेट सेंट्रल महाराष्ट्र हो गया और चौथा था कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तब वही बोल रहा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है लास्ट में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था? 1982 में इसको ऐड किया गया था। 1982 में ऐड किया गया था। 1984 में क्या हुआ? 1954 में क्या हुआ? डिलीवरी बुक एक्ट लागू होता है। और 1948 में क्या होता है? नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वितरण अधिनियम जो डिलीवरी बुक एक्ट है, इसके तहत प्रत्येक प्रकाशन को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होता है? 30 डे के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको क्या है भेजना अनिवार्य है। ये 160 नहीं भेजते हैं, 30 डे के अंदर नहीं भेजते तो उसमें पेनाल्टी लग जाता है। आगे है 160 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम का पहला संशोधन कब होता है? फर्स्ट संशोधन 1956 में होता है, ये बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होगा यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहले हम भी सोचते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया? फर्स्ट जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था कहाँ लागू किया गया था? इंग्लैंड में। सबसे पहले कहाँ? इंग्लैंड में 1850 में 1850 में लागू किया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में 1850 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं
63 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू होता है। जो अभी जानते होंगे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है जो कितना है, यहाँ देखिए पेज नंबर 19 है। तो 19 को इंडिया में भी कितना स्टेट में लागू है, 19 स्टेट में लागू है। कितना स्टेट में, 19 स्टेट में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू है। बोलिएगा तो उसका भी एक सेपरेट क्लास अपलोड कर दिया जाएगा और उसको देख लीजिएगा, और बहुत अच्छी तरह से मैप से के तहत हम उसको डिटेल से समझा देंगे। आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बोला सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1948 में हुआ था। तो 48 दो 3 ऑप्शन है, 49 तो होगा नहीं। 48 में देखिए तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया। क्या हो गया, तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब देखिए क्या दिया है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी दिया है। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू होता है, महाराष्ट्र में होता है 1967 में होता है, 1967 में होता है। महाराष्ट्र में 1967 में होता है। अब देखिए कर्नाटक दिया है, कर्नाटक में कब होता है, 1965 में होता है। कर्नाटक में कब होता है, 1965 में। तो बोल रहा है सबसे पहले कब हुआ था, 1948 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हुआ था 1948 में। और महाराष्ट्र में कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कर्नाटक में कब हुआ था, 1965 में हुआ था। और जानते हैं कर्नाटक जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है इसमें से कितना आर्टिकल है, 52 आर्टिकल है, 52 आर्टिकल, 52 अनुच्छेद है इसमें से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 64 नंबर में 164 में स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू होता है। कोल्हापुर जो था एक विशेष स्पेशल कोल्हापुर के लिए लागू किया गया था। कब था, 1945 में हुआ था। कोल्हापुर हुआ था 1945 में। और एक देख जानते होंगे तेलंगाना का अलग से, तेलंगाना पूरा स्टेट है उसका अलग से, लेकिन उसी के बीच जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है इसको अलग से पारित किया गया है। कब, 1955 में किया गया, 1955 में। हैदराबाद के लिए 1955 में। और कोल्हापुर जो सार्वजनिक पुस्तकालय है इसको कब किया गया था, आज़ादी से पहले किया गया था, 1945 में किया गया था। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में कितने राज्यों में, अब तक हम बता दिए हैं कितना है, 19 राज्यों में है। और देखिए जो है 19 लक्षद्वीप को मिलाएंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है लक्षद्वीप जो सार्वजनिक पुस्तकालय है RRLF, जो जानते होंगे पब्लिक लाइब्रेरी, इंडिया में जो पब्लिक लाइब्रेरी है किसके अंतर्गत काम करता है, RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के तहत काम करता है। तो ही बोला है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पर अब उपलब्ध नहीं है। जो वेबसाइट इसका है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, ये अपने वेबसाइट पर से क्या किया है, लक्षद्वीप को हटा दिया है, तो इसीलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए कितना हो गया, 19 को हो गया। अब बोलेगा RRLF की स्थापना कब होता है, 1972 में होता है, 1972 में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बनारस में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, बनारस का था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। ऑल एशिया पूरे एशिया का था, ऑल एशिया। यहाँ देखिए ऑल इंडियन एजुकेशन नहीं, ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस नहीं, इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस बनारस नहीं, ऑल एशिया का था, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो थे इन द्वारा पहला मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा फर्स्ट जो मॉडल लाइब्रेरी जो था सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट कब पारित किया गया था, 26 दिसंबर 1930 को किया गया था, 26 दिसंबर 1930 को किया गया था। यहाँ लिखा है देखिए 26 दिसंबर लिखा है और 1930 लिखा है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन किया गया। जो इनका मॉडल पब्लिक एक्ट लाइब्रेरी था उनको संशोधन कब किया गया था, 1957 और 1972 में। 1957 और 72 में 2 बार किया गया, 1957 और 1972 में। जानते हैं कि 1972 में क्या होता है, RRLF की स्थापना होता है, RRLF की स्थापना 1957 और 72 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो उपकर होता है ना, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या किया जाता है, टैक्स दिया जाता है। कुछ राज्यों में, कितने राज्य में है अभी शेष लागू है, 5 स्टेट में लागू है।
तो वही बोल रहा है उपकर जो होता है आय का स्रोत है, पब्लिक लाइब्रेरी के आय का स्रोत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में है, कोलकाता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसको देखेंगे। दिल्ली में तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, मुंबई में है जो अभी पढ़े थे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, चेन्नई में कौन है, मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 171 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल। इसका कौन होता है, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में बोलिएगा, अभी जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है कौन है, अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह कौन है अभी डायरेक्टर जनरल, अजय प्रताप सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ है, देहरादून में। ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप कहाँ है, देहरादून। कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी है। और दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे बीबी भाई इंपॉर्टेंट का ये ब्लॉक है, पटना का है कौन, खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। इसका स्थापना होता है 1891 में, 1891 में होता है। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना क्या होता है, कब होता है, 1891 में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। निस्केयर इसका नाम क्या है, निस्केयर न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स दिल्ली में है, एम्स दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है संसाधन साझाकार रिसोर्स शेयरिंग में शामिल नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग में कौन सा शामिल नहीं है, बुक तो है ही और क्या है, टेक्निक ये भी है और स्टाफ भी है, लेकिन रीडर नहीं है। रीडर को मतलब पाठक को थोड़ी हम शेयर कर सकते हैं कि तुम यहाँ पढ़ो, मतलब शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर कम है वहाँ पर जाओ, नहीं, उसका अपनी इच्छा अनुसार। तो वही बोल रहा है इसका शामिल नहीं है। कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रीडर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं संसाधन साझाकरण में क्या शामिल है, शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स एंड स्टाफ। शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स है सबको हम शेयर कर सकते हैं। स्टाफ जो उसके अंदर कार्य कर रहा है उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, स्टाफ को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन रीडर को शेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 77 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, सब मतलब पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है W.A. बॉर्डन के प्रयास से पहली भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसेलनी कब प्रस्तुत किया गया, लाइब्रेरी मिसेलनी कब सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, 1912 में किया गया था, 1912 में किया गया था, 1912 में किया गया था। और देख जानते हैं कि 1931 में क्या होता है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक प्रकाशित होता है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक प्रकाशित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 79 इसमें कौन सा डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी हम बता चुके हैं, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी था, कौन कौन, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये भी था, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का नाम हम नहीं लिए थे, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, इसी को हम क्या कह रहे थे, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है महाराष्ट्र, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी महाराष्ट्र, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी ये भी है। और एक कौन था, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। 4 को हम बता दिए हैं और उसमें से दे दिया है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना वाला है वो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 80 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब किया गया था, हम बताए थे 1972 में किया गया था, 1972। यहाँ देखिए ऑप्शन से छट गया, 22 मई 1972 में किया गया था। अब देखिए, अब ये बोलेगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजा राम मोहन राय के कई 100वीं वर्षगांठ पर किया गया था, 200वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था ना, तो उसी टाइम किया गया था, उसी दिन किया गया था 22 मई को। इनका जन्म कब होता है, 22 मई 1772 को होता है, इनका जन्म 22 मई 1772 को होता है। उन्हीं के 200वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था 22 मई 1972 में। इसकी स्थापना किया गया था, RRLF की स्थापना।
इसका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? साल्ट लेक कोलकाता। ट्रिपल आर। इसकी देखिए केंद्रीय कार्यालय पूछा है, इसका जो है ना जोनल कार्यालय वो 5 जगह पर है। कहाँ जोनल कार्यालय? 5 जगह पर है। कहाँ कहाँ उसको देख लेते हैं। एक इसको हम 4 गो देखिए, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ये असम हो गया, इधर हो गया असम, नॉर्थ ईस्ट का हो गया असम और नॉर्थ ईस्ट का, और ईस्ट का बोलेगा, ईस्ट का कहाँ है? कोलकाता में है, वही साल्ट लेक कोलकाता। और वेस्ट का कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पर है? भगत सिंह रोड में है। और हो गया ईस्ट, नॉर्थ का हो गया दिल्ली, और साउथ का हो गया कहाँ? चेन्नई, साउथ का चेन्नई। इसको मैप के हिसाब से याद कर लेंगे। नॉर्थ में हो गया दिल्ली, साउथ में हो गया चेन्नई, ईस्ट में हो गया कोलकाता, और हो गया वेस्ट में हो गया मुंबई, भगत सिंह रोड मुंबई। और जो इधर जो है ना नॉर्थ ईस्ट का, वो असम में हो गया, नॉर्थ ईस्ट असम में हो गया। आइए देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रमुख कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ही होता है। उसका भी डायरेक्टर जनरल ही था। नेशनल लाइब्रेरी का भी उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? अजय प्रताप सिंह थे। इसका भी वही है, अजय प्रताप सिंह, दोनों इन्हीं के अंदर है। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर की पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ोतरी कर रहा है? किस संगठन के? नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र DYRC। इसका क्या है? डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर, इसके अंतर्गत काम कर रहा है। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कई योजनाओं पर चला रही है। उसको 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग में बांटते हैं? एक मैचिंग असिस्टेंट के रूप में बांटते हैं, और दूसरा फुल असिस्टेंट। मैचिंग असिस्टेंट और हो गया फुल असिस्टेंट। कौन सा? मैचिंग असिस्टेंट, फुल असिस्टेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है? कौन सा प्रकाशन है? देखिए इसमें से डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया ये भी है उसी का। टैगोर बिब्लियोग्राफी ये भी उन्हीं का है। ग्रंथाना ये भी उन्हीं का है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। और एक और देखिए उसमें RRELF न्यूज लेटर ये भी है। केस का राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ही है प्रकाशन। कौन सा है? डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथाना। यहाँ पर ऑप्शन में तीनों है, तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है RRLF के द्वारा विकसित। ये हम जानते हैं। देखिए RRLF जो है ना अनुदान जो देता है उसको 3 भागों में देता है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, देखते हैं तीनों का, थर्ड हो गया। एक हो गया विकसित, जो विकसित है गया ना विकसित को देता है। और एक हो गया कौन? विकासशील, जो भी विकास में लगा हुआ है, विकासशील स्टेट हो गया। एक पूर्वोत्तर भारत हो गया। अब देखिए विकसित भारत को देता है, सीधा बांट देता है कि तुम विकसित है ये तो लो भाई, तुम 50-50 पकड़ो, 50 हम देंगे, 50 तुम लो, अपना स्टेट कर दो। और विकासशील जो भी विकास कर रहा है उसको क्या करता है? प्रोत्साहन देता है, 60-40 में देता है। 60-40 में बोलता है कि 60 हम देते हैं, 40 तुम अपना दो। और पूर्वोत्तर भारत का है जो क्या करता है, बहुत पिछड़ा है तो उसको क्या करता है? 1910 में देता है। 1910 बोलता है कि लो 90% हम देते हैं और 10% तुम अपना लगाओ। इसको ध्यान रखिएगा। कौन हो गया? विकसित में हो गया कौन? 50-50 बोलता है, आधा लो। और विकसित में क्या बोलता है कि आधा लो। और विकासशील में दूसरा में क्या करता है? 60-40। और तीसरा में क्या करता है? 1910। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि विकासशील, वही विकसित बोल रहा है। विकसित भारत में कितना हो गया? 50-50, आधा कर दिया। और यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में विकासशील राज्यों को प्रदान करता है। विकासशील को क्या बताए थे? 60-40 में। आइए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन उत्तर भारत राज्यों को कितना देता है? 1910 में बांटता है। किसमें? 90-10 में बांटता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा उसको भी कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए ये हम शुरू पढ़ते थे ना तो उसको मार देते थे नेक्स्ट, ये लाइब्रेरी है तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मारते, शिक्षा मंत्री। लेकिन यहाँ होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं
यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी माने जाते हैं? 1956 में होता है। 1956 यूजीसी की स्थापना किस वर्ष माने जाती है? 1956 में। देखिए, इसके पहले जो हम 3 क्लास ले चुके हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी इसी तरह से डिटेल डिस्कशन किए हैं, और जिनको भी जो प्रॉब्लम होता है वो कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका स्थापना कब होता है। यूजीसी का स्थापना 1956 में होता है। 1991 में बोल रहा है कि यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया यूजीसी को? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इनफ्लेमनेट को किया गया है। किसको किया है? इनफ्लेमनेट को किया गया है। इनफ्लेमनेट किसको किया गया है? इनफ्लेमनेट का। देखिए इनफ्लेमनेट का आप देखते हैं फुल फॉर्म क्या है? इन्फॉर्मेशन इनफ्लेमनेट। इसको देखिए बांटिए 3 भाग में। देखिए इनफ्लेमनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन INF को एक अलग कर दिए, इंफॉर्मेशन LI को कर देते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क LIB को लाइब्रेरी कर देते हैं, नेटवर्क कर देते हैं नेटवर्क सेंटर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। किसको करता है यूजीसी? किसके नेटवर्क के विकसित किया है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। आइए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनफ्लेमनेट इसका फुल फॉर्म क्या बताया अभी? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इस कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसको विकसित किया है? सोल को किया है। सोल को विकसित किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली का पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय जो थे वह कौन पोलिस का गठन किस वर्ष किया था? कौन पोलिस का गठन किस वर्ष किए थे? 1985 से 86 में किए गए थे। 1985 से 86 में किए थे। कौन पोलिस का गठन किस वर्ष किया गया था? डॉक्टर चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। कौन पोलिस का गठन? 1955-56 में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 में देखते हैं एस्लिक का प्रकाशन कौन सा है? एस्लिक। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इस लिखा यहाँ पर गलती, IASLIC होगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म एस्लिक हो गया। एस्लिक बोलते हैं, IASLIC लिखा आता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बोल रहा है इसका प्रकाशन कौन कौन सा है? तो देखते हैं कौन कौन सा प्रकाशन है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट एनुअल भी है। इसका कब से स्टार्ट हुआ है प्रकाशन? 1967 से प्रकाशन स्टार्ट हुआ है। एस्लिक बुलेटिन ए भी है। इसका प्रकाशन 1956 से स्टार्ट हुआ है। लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स इन प्रोग्रेस ये भी है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ALA का प्रकाशक? ALA देखिए ALA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना कब होता है? 6 अक्टूबर को होता है। कब? 1876 में होता है। 1876 6 अक्टूबर 1876 में होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर शिकागो USA शिकागो में है। कहाँ? शिकागो USA शिकागो में है। और ये देखिए एक ध्यान इसका एक इम्पोर्टेंट है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एसोसिएशन है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना एसोसिएशन कौन सा है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसका हो गया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये हो गया 6 अक्टूबर 1876 की इसकी स्थापना होता है। हेड क्वार्टर कहाँ है? शिकागो हो गया। इसका हम पूरा देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें से कौन सा प्रकाशक है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का? तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन ए भी है। ALA वर्ड नोटेबल सेल ए भी है। अमेरिकन लाइब्रेरी एयर बुक ए भी है। और इसका देखिए और कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। इसका हो गया सब आंसर, ऑल ऑफ एबव हो गया। इसमें देखिए और कौन कौन सा है। वाशिंगटन न्यूज़लेटर एक हो गया, वाशिंगटन न्यूज़लेटर्स हो गया। स्मार्ट लाइब्रेरी न्यूज़लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी किसका है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का है।
कौन कौन सा है देखते हैं फिर से। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ये तो है ही। अमेरिकन लाइब्रेरी अवार्ड हो गया, ALA एसोसिएशन अवार्ड हो गया, नोटेबल सेल हो गया, ALA ईयर बुक ये भी हो गया। और एक कौन सा है, वाशिंगटन न्यूज़लेटर है, वाशिंगटन न्यूज़लेटर। और स्मार्ट लाइब्रेरी न्यूज़लेटर्स हो गया। और एक हो गया लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी इसी का है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। तो इसका हो गया कौन, एल हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिए लिखा है क्या, ELA लाइब्रेरी एसोसिएशन। एक क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये क्या है, ELA लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिर्फ लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ है, यूके में है। कहाँ, ब्रिटेन में। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ, यूके में। तो इसका स्थापना कब होता है, 1877 में होता है। 1876 में किसका होता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन का 1877 में होता है, एक साल के बाद होता है, 76 और 77 में होता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ, यूके में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 97। देखिए, IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस और ELA लाइब्रेरी एसोसिएशन को मिलाकर कौन सा गठन किया है, स्लिप का गठन किया गया। स्लिप का 2002 में किया गया। कब किया गया, 2002 में। किसका दिया है, IIS और UK, ये सॉरी लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब देखते हैं IIS का गठन कब होता है, 1958 में होता है, 1958 में होता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का कब होता है, 1877 में। और जब ये दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद किसका गठन कर दिया, स्लिप का गठन किया। कब, 2002 में किया, 2002 में। IIS का गठन कब होता है, 1958 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब होता है, 1877 में। दोनों को मिलाकर स्लिप बनाया, कब, 2002 में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 1946 में। 1945 में इसका गठन की स्थापना मतलब सम्मेलन होता है, उसके बाद 46 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट हो गया 99 में बोल रहा है कि यूनेस्को के द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया था, जिसे यूनेस्को के 2 विभागों, सूची विभाग और प्रलेखन विभाग को मिला दिया गया था। उसका क्या किया गया था, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम मिलाकर क्या किया, PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम किया। आगे 200 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं यूनेस्को के द्वारा यूनिसिस्ट जो किया गया है, यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया था, 1971 में किया गया था। कब किया गया, 1971 में। आइए देखते हैं 1971 में यूनिसिस्ट को किया गया था लॉन्च। तो यूनिसिस्ट कब देखते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है यूनिसिस्ट का, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको कब किया गया था, कार्यालय कहा जाता है 1971 में किया गया था। कब किया गया था, 1971 में। आज का लास्ट क्वेश्चन था।